Good morning, dear student. Today my topic the world population, distribution, density and growth. First of all, we discuss distribution of population in the world. विश्व में जनसंख्या के वितरण का वर्णन करेंगे हम. First of all, the world's population has crossed 7 millions over 31 अक्टूबर 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे विश्व की टोटल जो पॉपुलेशन है वो 7 अरब से अबोव है. सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन मींस जनसंख्या वितरण का अर्थ है अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल ऑन द अर्थ सरफेस. पृथ्वी के धरातल पर लोगों के वितरण को ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं. नेक्स्ट, 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन 10% एरियाज. अबाउट 90% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिव इन 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया. विश्व की 90% जनसंख्या है वो विश्व के 10% एरिया पर रहती है. इसीलिए द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अनइक्वल. विश्व की जनसंख्या का जो वितरण है वो अनइक्वल है. नेक्स्ट, 10 पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड सच एज चाइना, इंडिया, यूएसए, ब्राजील, नाइजीरिया, पाकिस्तान, जापान, रसिया 10 विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं जिनमें 10 पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट 60% पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड. यानी विश्व के 10 देश में 60% विश्व की जनसंख्या लिव करती है. वाइल जबकि 40% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिव इन 3 कंट्रीज सच एज इंडिया, चाइना एंड यूएसए. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की डेफिनेशन. सबसे पहले डेफिनेशन बताएंगे हम. डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया. नंबर ऑफ पर्सन्स भी कह सकते हो. पर्सन्स लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ये इसकी डेंसिटी है. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की डेफिनेशन, नंबर ऑफ द पर्सन लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर, एक प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहने वाले लोगों की संख्या को डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं. द फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का जो फॉर्मूला है वो है बेटा निकालने का. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का फॉर्मूला है टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया. ये डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन का फॉर्मूला है. टोटल एरिया सच जैसे हम निकाल के बताएंगे आपको. भारत की जनसंख्या घनत्व तो कैसे निकाली जाती है? भारत की टोटल जनसंख्या कितनी है बेटा? 121.02 करोड़ है. उसको अपन टोटल एरिया वास्तव कितना? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर एरिया. इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितने 382 आया. तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार एवरेज डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की एवरेज डेंसिटी है वो कितनी है? 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. कितनी है टोटल एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की? कितनी है? 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर अकॉर्डिंग 2011 की जनगणना के अनुसार. नेक्स्ट इसमें क्या है? सबसे पहले हमें द फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी, एक ही बात है. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन
जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। विश्व में जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? दो फैक्टर्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में सबसे पहले हम रिलीफ, ऊंचा भुज के बारे में पढ़ेंगे। लैंडफॉर्म भी कह सकते हो, लैंडफॉर्म, इसको लैंडफॉर्म एक ही बात है। लैंडफॉर्म सबसे जो मेजर फैक्टर है इसको इफेक्ट करेंगे। जनसंख्या घनत्व और डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन एंड डेंसिटी को इफेक्ट करने वाला जो मेजर फैक्टर है वो रिलीफ है, ऊंचा भुज है। फ्लैट प्लेन्स एंड जेंटल स्लोप आर प्रीफर्ड बाय द पीपल। सबसे ज्यादा लोग कहां पर रहना पसंद करते? फ्लैट लैंड हो और जहां पर जेंटल स्लोप हो, जेंटल समतल मैदान हो, स्लोप बहुत कम हो, वहां पर सबसे ज्यादा लोग प्रीफर करेंगे रहने के लिए। बिकॉज क्यों करेंगे? क्योंकि फ्लैट एंड जेंटल स्लोप आर फेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्ट रोड एंड इंडस्ट्री। सबसे ज्यादा जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन है वो फ्लैट और जेंटल स्लोप पर ही सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है। रोड और इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा बिल्ट किस पर बनाई जा सकती है? फ्लैट और जेंटल स्लोप। इसीलिए तो सबसे ज्यादा मोस्टली पीपल प्रीफर टू फ्लैट एंड जेंटल स्लोप। तो समझ में आ गया बेटा? तो रिलीफ सबसे मेजर फैक्टर है डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। तो सब मोस्टली पॉपुलेशन लिव इन फ्लैट एंड जेंटल स्लोप। नेक्स्ट जो फैक्टर है बेटा, एक है हमारा, कौन सा है? सोइल, फर्टाइल सोइल। आप इसको फर्टाइल सोइल भी लिखते हो, फर्टाइल सोइल इज द सेकेंड फैक्टर इफेक्टिंग द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सेकेंड जो हमारा फैक्टर है वो कौन सा है? फर्टाइल सोइल। फर्टाइल सोइल कैसे? एरिया विच हैव फर्टाइल सोइल हैव मोर पीपल लिव ऑन दैट। जहां पर फर्टाइल सोइल है वहां पर सबसे ज्यादा लोग लीव करेंगे। क्यों लीव करेंगे? क्योंकि फर्टाइल सोइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द क्रॉप्स, मोस्ट सुटेबल बिल्ट द बिल्डिंग्स, सेटलमेंट्स, रोड, रेलवेज एंड इंडस्ट्री बनाएंगे। एंड फर्टाइल जो सोइल है, फर्टाइल सोइल मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम नॉर्थन प्लेन ऑफ द इंडिया एंड कोस्टल प्लेन, डेल्टाई रीजन, द मोस्ट फर्टाइल सोइल फाउंड इन इंडिया, डेल्टाई रीजन, कोस्टल रीजन एंड नॉर्थन प्लेन में सबसे ज्यादा। तो मोस्टली पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की अधिकतर जनसंख्या लिव इन नॉर्थन प्लेन में रहती है ड्यू टू फर्टाइल सोइल। उसका कारण क्या है? फर्टाइल सोइल है। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है क्लाइमेट इज द नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग द पॉपुलेशन और डेंसिटी इन द वर्ल्ड। विश्व में जनसंख्या को प्रभावित है सबसे क्लाइमेट है। क्लाइमेट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द क्लाइमेट। फर्स्ट हॉट क्लाइमेट, सारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, एटाकामा डेजर्ट, थार डेजर्ट। वेयर हाई टेम्परेचर, in the summer season the average temperature of the Thar desert is 48 डिग्री सेल्सियस अबोव, 40 यानी 47 से भी अबोव चला जाता है। कभी कभी अप्रोक्सीमेटली 50 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर रहता है। तो हाई टेम्परेचर ना तो वहां पर लेस रेनफॉल बहुत कम होती है, और हाई टेम्परेचर नॉट सुटेबल, वहां पर जो इतना हाई टेम्परेचर के कारण लोग आसानी से रह नहीं सकते हैं। एंड और डेजर्ट एरिया नॉट सुटेबल फॉर द क्रॉप्स के लिए सुटेबल नहीं है, और लेस वेजिटेशन भी बहुत लेस है, इसीलिए वहां पर बहुत कम लोग लिव करते हैं। और वेरी कोल्ड रीजन साइबेरिया, ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा, यूरेशिया, उत्तरी अलास्का, एंटार्क्टिका, जब वेरी कोल्ड क्लाइमेट है, पूरी साल पोलर पर पूरी साल स्नो कवर्ड है, इसलिए वहां पर माइनस में टेम्परेचर, वहां भी बहुत कम लोग क्या करते हैं? लीव करते हैं। नेक्स्ट जो आखिरी जो हमारा है, जो फिजिकल फैक्टर का आखिरी है, वाटर अवेलेबल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन।
तो पीपल प्रीफर टू लिव इन एरिया वेयर फ्रेश वाटर इज इजिली अवेलेबल। सबसे ज्यादा लोग वहां पर प्रीफर करेंगे जहां पर फ्रेश वाटर उनको इजिली अवेलेबल हो जाए। हमारी सबसे पहली जो सिविलाइजेशन है वो सेटअप था बैंक ऑफ द रिवर, नदियों के किनारे पर ही वो क्या हुई, डेवलप हुई थी। तो पहली जो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन डेवलप ऑन बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पर ही डेवलप हुई थी। सबसे पहले मानव ने नदियों के किनारे पर ही रहना सीखा, क्योंकि जो वाटर है मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर लाइफ, वाटर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर द लाइफ। जीवन के लिए वाटर सबसे इंपोर्टेंट फैक्टर है। डोमेस्टिक पर्पज में सबसे ज्यादा ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, कुकिंग के लिए सबसे ज्यादा पानी का, तो इसीलिए तो पीपल प्रीफर टू लिव, वहां पर लिव करेंगे वेयर फ्रेश वाटर इजिली अवेलेबल हो जाए। ठीक है बेटा, तो ये 4 फैक्टर थे। एक अगला जो हमारा आखिरी जो फैक्टर है, वो आखिरी जो फैक्टर हम बता रहे हैं आपको, वो है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन जहां पर नेचुरल वेजिटेशन पाए, जहां पर अधिक प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती, वहां भी बहुत कम लोग लिव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जो हमारे इक्वेटोरियल रीजन है 0 से 10 डिग्री नॉर्थ, 0 से 10 डिग्री साउथ में, ये इक्वेटोरियल रीजन है। इस इक्वेटोरियल रीजन के अंदर सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रिसिपिटेशन, अधिक तापमान और अधिक वर्षा के कारण यहाँ पर घने फॉरेस्ट पाए जाते हैं। The forests are rapidly grow due to high temperature and high precipitation। यहाँ अधिक तापमान और वर्षा के कारण यहाँ पेड़ पौधे रैपिडली ग्रोथ करते हैं। टेस्टली यहाँ सबसे अधिक फॉरेस्टेड एरिया है, तो इस एरिया में, अधिक फॉरेस्टेड एरिया में जनसंख्या बहुत कम लिव करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए साउथ लैटिन अमेरिका में अमेजन बेसिन, सेंट्रल अफ्रीका में जायरे बेसिन में सबसे कम लोग लिव करते हैं, क्योंकि उसका कारण क्या है, ड्यू टू फॉरेस्टेड एरिया, वो फॉरेस्टेड एरिया है। ओके बेटा, थैंक यू, कंप्लीट द टॉपिक, थैंक यू।